जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ईबे सस्पेंशन की सीरीज़ में हमारी जो अगली वीडियो है, वो है हमारी पेमेंट रिव्यू। पेमेंट रिव्यू सस्पेंशन क्या है? अच्छा जी, हमारा जो अकाउंट है, वो न्यू अकाउंट है। वो पहले 3 महीने में आपका ईबे का अकाउंट 2 बार रिव्यू में जाएगा। फिर सुन लें, आपका जो न्यू अकाउंट है, वो पहले 3 महीने के अंदर-अंदर आपका अकाउंट रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में कैसे जाएगा? आपको ईमेल आएगी ईबे की तरफ से, आपको ईमेल भी आएगी और आपके अकाउंट पे आपको शो भी हो जाएगा कि हमने आपके अकाउंट पे रिव्यू रख दिया है, ठीक है? और वो रिव्यू जो है वो 5-6 दिन का होता है, ठीक है? ठीक है, तो होता क्या है इस रिव्यू में? देखें, हम लोग पहले महीने हमने कुछ सेल्स ली, ठीक है? फिर हमने दूसरे महीने ली, हो सकता है हमें रिव्यू जो है पहले महीने आ जाए अगर हमारी सेल्स की वेलोसिटी कुछ ज़्यादा है। अगर सेल्स की वेलोसिटी कम है तो हमें दूसरे महीने रिव्यू आता है। रिव्यू ईबे क्यों लेता है? रिव्यू ईबे इसलिए लेता है कि जो आपके पास पेमेंट्स आ रही हैं, वो पेमेंट्स ईबे आगे आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। पहले महीने ईबे आपको 21 दिन बाद, 25 दिन बाद आपकी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप सेलिंग बढ़ाते हो, टाइम आपका गुज़रता है ईबे के साथ, आपके ईबे एल्गोरिथम के साथ आपके अकाउंट के रिलेशंस बन जाते हैं, ठीक है? ईबे का एल्गोरिथम जो है वो आपको जानने लगता है, पहचानने लगता है, तब ईबे आपको आहिस्ता-आहिस्ता वो दिन कम करते-करते फिर आप पेमेंट जो है वेरी नेक्स्ट डे मिलना शुरू हो जाती है। ये मैं मौज आपको कह रहा था, जो फ्रीडम जो हमें ईबे देता है 3 महीने के रिव्यू के बाद वो ये है। वो क्या है जी, हमें ईबे आज मुझे ऑर्डर आया तो अगले दिन उसकी पेमेंट मिल जाती है। ये मौज जो है ना जी, हमें कोई नहीं देता, ना ही अमेज़न देता है, ना ही इससे देता है, कोई नहीं देता जो मौज हमें ईबे देता है। ईबे पे क्या है कि आपका अकाउंट 3 महीने 2 रिव्यू से निकल जाए और सस्पेंशंस ना आए तो 3 महीने के बाद आपके पास फ्रीडम है। आप जितनी मर्ज़ी लिस्टिंग्स करो, ठीक है? कोई सस्पेंशन नहीं आती। मैं कह रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं अपने अकाउंट्स पे एक-एक दिन में 10-10 लिस्टिंग कर देता हूँ। ठीक है, कोई सस्पेंशन नहीं आती। मैं अपने अकाउंट पे ऑर्डर्स कैंसल कर देता हूँ, 10-10 ऑर्डर कैंसल कर देता हूँ, सस्पेंशन नहीं आती। ठीक है, हाँ, ये एक और सस्पेंशन है ऑर्डर कैंसलेशन की, ये भी मैंने अभी डालनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में चले डालता हूँ, आपको बताता हूँ कि वो सस्पेंशन क्या है। ठीक है जी, अब पेमेंट रिव्यू क्या है? आपको जब पेमेंट्स आने लग गई है कस्टमर्स की तरफ से, तो पेमेंट्स जो है 21 दिन 20 दिन के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी है, ठीक है? लेकिन आपके जो फीडबैक्स हैं, कस्टमर फीडबैक्स, वो कुछ स्लो हैं या ईबे को जो है कुछ डाउट है आपकी जो है ना सेलिंग टेक्निक्स पे, तो ईबे आपके अकाउंट को रिव्यू में ले जाता है, ठीक है? आपकी जो पेमेंट पड़ी है उसको रिज़र्व में ले जाता है, ठीक है? रिज़र्व में ले जाता है, आपको शो हो रही होती है कि आपके अकाउंट में है, लेकिन आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे होते। या ईबे की तरफ से आपको वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती। तो 4-5 दिन ईबे करता क्या है, वो आपकी सेल पैटर्न देखता है कि जो जिस तरह से ये सेल कर रहा है, क्या वो हमारे एल्गोरिथम में आती है? ठीक है, मतलब इसने मल्टीपल कैटेगरी तो नहीं लगाई हुई। अगर मल्टीपल कैटेगरीज़ लगाई हुई हैं, तो उनमें स्टॉक कितना रखा हुआ है इसने? 2, 3, 4, 5, ठीक है, कितना स्टॉक है? इतनी इस सेलर की टेक्निक्स, इस सेलर्स की जो सेल हिस्ट्री है, वो देख के लगता है कि ये इस लेवल का सेलर है कि इसके पास इन कैटेगरीज में इतना इतना स्टॉक होगा। ठीक है, हमने तो ईबे को नहीं बताया होगा ना कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हमने तो ईबे को यही बताया कि जी ये प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़ी हैं, मैं उसे सेल कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यही बताया हुआ है और हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो ईबे भी हमें उसी तरह से जज करता है कि क्या ये सेलर वाकई ही एक जेन्युइन सेलर है या ये इधर उधर से उठा के सेलिंग कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो रिव्यू में देखता है, आपके अकाउंट की सेल हिस्ट्री चेक करता है, ठीक है जी, इसने कितने ऑर्डर्स उठाए हुए हैं, ठीक है, और उन ऑर्डर्स का फीडबैक रिटर्न क्या है और उन ऑर्डर्स की कितनी पेमेंट इसे ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है, वो 4 से 5 दिन का रिव्यू है, ठीक है। रिव्यू में आपने पैनिक नहीं होना। फर्ज कर लें आपका अकाउंट रिव्यू में चला गया, ठीक है, सेल्स को थोड़ा सा ड्रॉप कर दें, बंद ना करें, सेल्स को ड्रॉप कर दें। ड्रॉप कैसे करना है आपने? आप खुद तो नहीं ड्रॉप कर सकते ना, आप अकाउंट पे लिख के तो नहीं लगा सकते कि जी मेरा अकाउंट रिव्यू में है, कुछ दिन मुझे ऑर्डर्स ना दो। ठीक है, आपने करना क्या, आप अपनी प्राइस को बढ़ा दो। ठीक है, अपने लिस्टिंग्स डिलीट नहीं करनी। फिर सुन लें, रिव्यू में है अकाउंट तो आपने लिस्टिंग्स डिलीट नहीं करनी, अकाउंट की लिस्टिंग्स की प्राइस बढ़ा दें, ठीक है, लेकिन सबकी नहीं बढ़ानी। ठीक है, सबकी नहीं बढ़ानी, 1-2 प्रोडक्ट्स की जिन पे आपको लगता है कि ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनकी प्राइस को बढ़ा दें, ऑर्डर्स स्लो कर लें। ठीक है, आपको वो जो 3-4 दिन में जो रिव्यू है, ठीक है, ईबे आपके अकाउंट को देख लेगा, देखने के बाद आपके अकाउंट से रिव्यू हटा देगा।
ठीक है। उन 4-5 दिनों के अंदर अंदर ही जो है आपको कोई ना कोई अगर फीडबैक आ जाता है तो रिव्यू जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर फीडबैक नहीं आता तो ईबे जो है पर्सनली भी कस्टमर्स को बज़रिया कॉल, बज़रिया मैसेज जो है ना इंक्वायर करते हैं कि जी आपने ये ऑर्डर इस सेलर से किया था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, तो आपको वो प्रोडक्ट मिल गई है, नहीं मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक है, इस तरह से इंक्वायर करके ईबे अपने आप को जस्टिफाई करके फिर आपका रिव्यू जो है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट सस्पेंशन की तरफ हम चलते हैं।